हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। अंडे को फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइन कचरे में फेंकने तक आज आप जानेंगे तारीख की सबसे महंगी गलतियां। नाजरीन, जाने अनजाने में इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन चंद गलतियां होती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आज आप जानेंगे तारीख की वो गलतियां जिसकी वजह से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, वीडियो डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी वीडियोस की सीडी और डीवीडी बेचने की एक बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 मर्तबा नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर कंपनी ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडीज रेंट पर दिया करती थी, जो $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 बिलियन है, जो 1500 अरब रुपए बनते हैं, और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं नजर नहीं आती। नंबर 5, 2009 में जब लोग बिटकॉइंस पर भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक IT वर्कर जेम्स होवेल्स ने अपने लैपटॉप में 7,500 बिटकॉइन स्टोर कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त उन बिटकॉइंस की कीमत 1 सेंट नहीं थी। इसलिए उसने वो बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में ही सेव कर रख दिए। जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो उसने अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली कि शायद उसको कभी अपने बिटकॉइंस बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते वक्त उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का तब अंदाजा हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो गई थी, और आज के दौर में एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 है। अगर जेम्स उस वक्त ये गलती ना करता तो आज जेम्स $202 मिलियन का मालिक होता, यानी 1500 करोड़ रुपयों का मालिक होता। हॉलीवुड मूवी हेटफुल 8 में कुछ सीन ऐसे थे जो देखने में बिल्कुल रियल लगते थे, और वाकई में ही वो थे भी रियल। शूटिंग के दौरान जिन चीजों का नुकसान होना था वो पहले से ही फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और सीन रियल भी लगे। लेकिन फिल्म के एक सीन में इस सेक्टर को एक गिटार उठाकर पिलर पर रखकर तोड़ना था। उसने वही किया जैसा उसका सीन था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन स्टार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस था। फिल्म डायरेक्टर कर्ट रसन को बताना भूल गया था कि तोड़ा जाने वाला गिटार नकली नहीं है। नंबर 3, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त तो हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही एक मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक चेंज कंपनी में एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर फर्म है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर $1 के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। 2 सेकंड बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे 6,10,000 शेयर $1 पर नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन पर बेचना था। सिर्फ एक गलती की वजह से उस कंपनी को $250,000 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नंबर 2, 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गई, क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी 2025 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन बिल्डिंग के डिजाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाजा आर्किटेक्चर को बिल्कुल भी नहीं था, और इस बात का अंदाजा उन लोगों को तब हुआ जब इलाके के लोगों में एक शदीद हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के करीब खड़ी गाड़ियों का प्लास्टिक गल जाता था, पास मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट जल जाते थे, और लोग दिन के टाइम पर इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग के कर्व शेप और उस पर लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, ऐसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। रोशनी इतनी गर्म होती थी कि वो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी। आखिरकार बिल्डिंग के मालिकान को लोगों के नुकसान की तो भरपाई करनी ही पड़ी, साथ में बिल्डिंग की एक पूरी साइड पर सनशेड भी लगवाना पड़े। और अब नंबर 1, फ्रांस रेल कंपनी SNCF ने 2013 में हाई स्पीड ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए
लिए उन्होंने $15 बिलियन खर्चा कर डाला, जो तकरीबन 1125 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन ऑर्डर देते वक्त उन्होंने एक ऐसी छोटी गलती कर दी जिसका अंदाजा फ्रेंच रेलवे कंपनी के किसी भी मुलाजिम को ना हुआ। उनको इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, क्योंकि वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर फिक्स नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि ट्रेन का साइज ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेनों का साइज यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिक्स नहीं आ सकती थी। तहकीकात करने पर पता चला कि साइज मेजर करते वक्त एक छोटी सी गलती की वजह से फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आखिरकार मजबूर होकर तमाम 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म्स को छोटा करवाया गया, जिसमें मजीद 412 करोड़ रुपए का खर्चा आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।